पंडित साहब, ये वाकई आपकी जो आपने जीवन भर मंथन किया है, विचार किया है, उसका आपने आज हमें एसेंस दिया। और ये हमारा महासौभाग्य है कि इतनी सरलता से हमको इस बात को देखने को मिला कि दृष्टि का विषय, कितने आपके जो एग्जाम्पल हैं वो कितने हमारी आंखों के सामने हैं, लेकिन हम कभी भी उस तरह से देख नहीं पाए। तो ये आपकी अभूतपूर्व दृष्टि बताता है कि कितना विचार आपके चलता है। अब ये सुनने सब बहुत बहुत क्लैरिटी के साथ ये बात आपने बताई। और जो बात मेरे दिमाग में चल रही है, अभी अभी यहाँ पर हम प्रवचन सार जी ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है हमारा, और पहले ही अधिकार चल रहा है। तो मेरा प्रश्न अब ये है कि जैसे आपने ज्ञान की भूमिका बताई कि वो पिता की भूमिका है, वो देखेगा कि सारे डिटेल्स, विशेष 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 विशेषताओं से उस ध्रुव का निर्णय, मतलब निर्णय का जो काम है वो ज्ञान में होता है। और उसके लिए डेफिनेटली बहुत सारे हमको एंगल एस्पेक्ट्स आत्मा के देखने हैं, तब हमको उस वस्तु का निर्णय होगा, ज्ञान होगा, फिर श्रद्धा उस पर अपनी मोहर लगाएगी। तो अभी अपनी भूमिका में हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस अपनी वस्तु को, अपने आत्म तत्व को पकड़ने की कोशिश करें, जो भी चीजें हमें अवेलेबल हैं ग्रंथ शास्त्र उनको पढ़कर। फिर तुरंत दिमाग में ये भी आता है कि ऐसे कितने सारे हमने जीवों की कहानियां सुनी हैं जिन्होंने अपने जीवन में शास्त्र नहीं पढ़े, है ना। जैसे वो महावीर भगवान की शेर की पर्याय का जीव है, उसको तो बस थोड़ा सा उद्बोधन मिला और उसने फटाफट श्रद्धान पे निर्णय हो गया। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि ज्ञान का काम, निर्णय का काम ज्ञान को करना है, और एक तरफ उदाहरण देखते हैं कि यहाँ मतलब कुछ किया ही नहीं उस जीव ने और उसको सम्यक दर्शन हो गया। और हम अभी हमारे निर्णय की स्थिति में ही नहीं पहुंच रहे हैं, श्रद्धांत तो पक्का होने की बात अभी हमें अपनी थोड़ी दूर दिखाई देती है। तो ये दो विपरीत चीजों को कैसे हम बिठाएं अपनी बुद्धि में। इस प्रश्न का टोडरमल जी ने 9वें अध्याय में, जहां पर सम्यक्त के लक्षण में तत्वार्थ सिद्धानम लक्षणम बताया, और उसमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव दोष का परिहार किया है 9वें अध्याय में। तो तिरंच वाला प्रश्न वहां उठाया है। देखिए, तिरंच को, कोई भी तिरंच हो या मनुष्य हो, अनुभूति में भाषा का कोई भूमिका नहीं है। अनुभूति भाषात्मक नहीं है। जैसे एक बच्चा जब भूख लगती है तो रोता है, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे ब्रिटेन का हो, चाहे गुजराती हो, चाहे हिंदी हो। भूख का वेदन करने की कोई भाषा नहीं होती, और वो जानता भी नहीं कि जो मुझे दुख हो रहा है वो भूख उसको बोलते हैं। और फिर माँ की गोद में आता है तो वो एक सुरक्षा और उसका अनुभव करता है, और फिर माँ दूध पिलाती है तो उसे माँ शब्द भी का भी ज्ञान नहीं है, और दूध शब्द का भी ज्ञान नहीं है, पीने शब्द का भी ज्ञान नहीं है, और पीने से जो सेटिस्फेक्शन होता है तो भूख मिट गई, इसका भी ज्ञान नहीं। मतलब इस भाषा के ज्ञान बिना भी सारी अनुभूति की प्रक्रिया में से वो ऑटोमेटिक गुजर जाता है। तो हम तिरंज का उदाहरण लेके क्या कहना चाहते हैं? लोग बात तो कभी व्यंग्य में कहते भी हैं, ठीक है, सम्यक हो या ना हो, लेकिन आप शेर तो बन ही जाएंगे। फिर बाद में देखा जाएगा कि जैसे उस शेर को हुआ वैसे आपको हो सकता है कि नहीं। अभी क्या है कि हम मनुष्य हैं, और हमारा परस्पर विचार विनिमय जो है वो भाषा के माध्यम से ही होता है। और तिरंज की तुलना में हमारे विकल्प जाल कई गुने ज्यादा हैं। मैथिली शरण गुप्त ने तो, जो निम्न कोटि के मनुष्य हैं, उन्हें तिरंच कहने की उपमा देने से भी ऐतराज किया है। मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना तो कभी नहीं सह सकता हूँ। क्यों? करते हैं हम पतित जनों पर बहुधा पशुता का आरोप, किंतु कभी क्या पशु करते हैं निज निसर्ग नियमों का लोप। वो अपने प्राकृतिक, शेर कभी घास नहीं खाएगा, और हाथी कभी मांस नहीं खाएगा, आदमी सब कुछ खाएगा। तो मनुष्य गति का व्यवहार और मनुष्य गति के चाल चलन अलग टाइप के हैं। फिर हमारे अंदर बहुत सारे विपरीत मान्यताएं भी घुस जाती हैं।
कुगुरु कुदेव कुधर्म संबंधी 5 इंद्रिय के विषयों की सैकड़ों प्रकार की विविधताएं, तो उन सब के वो जितना ज्यादा कचरा होगा सफाई के लिए भी उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारे खोटे ज्ञान में, जो खोटे निर्णय में जो विपरीतताएं हैं, वो उपदेश देने वाले भी भाषा वाले हैं, हम सुनने वाले भी भाषा वाले हैं, तो फिर भाषा में सारा विस्तार होना स्वाभाविक है। वो बीच का एक माध्यम है। भाषा तो एक करेंसी नोट जैसी है कि उसमें नोट में जैसे आरबीआई पावर देती है, नोट में खुद में कोई पावर नहीं है, लेकिन आरबीआई की गारंटी उसमें लिखी हुई है। उसी तरह से भाषा तो एक तो विनिमय का माध्यम मात्र है, लेकिन हमें उस भाषा के माध्यम से जो जो हमारी विपरीतताएं हैं, उन वो जब तक साफ नहीं होंगी तब तक हम उस भूमिका तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए पहले तत्व निर्णय, टोडरमल जी ने कहा, बुद्धि पूर्वक तो तेरा पुरुषार्थ जो है वो तत्व निर्णय करने का है। वो तत्व निर्णय माने नाम सीख लेना, परिभाषा सीख लेना नहीं, उनने भाव भाषण की ओर जोर दिया है। और सबसे बड़ा तत्व निर्णय ये है अकर्ता स्वभाव का। ज्ञायक माने अकर्ता, और अकर्ता माने हम किसी भी प्रकार की पर्याय को इधर उधर करने के भार से मुक्त हो जाएं। जब फिर गाड़ी क्रमबद्ध पर्याय की ओर जाती है कि जिस समय जो पर्याय जब होनी है, तो हम माने ज्ञायक, हम माने चेतन, तो नदी का प्रवाह ऑटोमेटिक हो रहा है, तो अब नदी ये बोझा लेवे के मुझे तो बहना है, तो ये होता ही नहीं उसमें। तो जो स्वयं होने वाला है उसमें ज्ञायक स्वभाव में क्या करूंगा, तो करने का बोझा क्यों रखूं। ये निर्भरता से ही, इसके निर्णय से दर्शन मोह मंद होता है, और उसी उसमें ही सच्चा पुरुषार्थ होते हुए निर्भर पने की, अकर्ता पने की, ज्ञायक पने की, चैतन्य स्वभाव की, जो भी कहें, वो अनुभूति प्रकट हो जाती है। तो तिरंच का उदाहरण लेकर के हमें केवल इतना समझना चाहिए कि अनुभूति भाषा की मोहताज नहीं होती, लेकिन वो सर्वथा फिर हम सोचेंगे हम भी शास्त्र नहीं पढ़े ऐसा। अभी कल ही एक परसों एक उदाहरण आया था कि एक नए प्रज्ञापन के प्रवचन में ये तो बनी हुई घटना थी कि एक व्यक्ति को आंख में दिखता नहीं था, और वो, ये तो बनी हुई घटना थी कि वो माला फेर रहे थे ब्रह्मचारी जी, तो माला टूट गई, तो वो उसके दाने ढूंढ रहे थे, तो बेदी से उनका माथा टकरा गया, तो उनका खराब खून जो है वो निकल गया, और उनको ज्योति उनको आंखों में आ गई। ये मेरठ की बनी हुई घटना है, और नए प्रज्ञापन में अमृत चंद्र आचार्य ने इसका उदाहरण भी दिया है। फिर गुरुदेव ने बोला कि ऐसा राजकोट में बना था कि एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था, उसकी हड्डियां कुछ मतलब एडजस्ट नहीं थी, वो एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, तो उसकी हड्डी सेट हो गई। फिर गुरुदेव ने कमेंट्स किया, वो सुनने लायक है। ऐसा सोच के हर आदमी गिरने लगे ये कोई मार्ग नहीं है। उसी तरह से हम तिरंज को भी हो गया था, तो उसने शास्त्र अभ्यास नहीं किया, तो हमें करने की क्या जरूरत है। बस एक एक उदाहरण देके करूंगा कि एक एक लड़का बहुत मतलब चपल टाइप का था, युवा था, सो के उठा 10 बजे, उसकी बोला माँ चाय दे दो, तो उसने बोला कि शेर चाय नहीं पीते हैं। माँ ने बोला मुंह धो लो, तो उसने बोला कि शेर मुंह नहीं धोते हैं, तो माँ ने कहा शेर चाय भी नहीं पीते हैं। तो फिर सारा व्यवहार तो वैसा नहीं हो सकता है ना। शास्त्र अभ्यास जरूरी भी है, और उसमें प्रयोजन, अपना प्रयोजन भूत तत्व का निर्णय करके अनुभूति की ओर। देखिए शास्त्रों में विषय हजारों हैं, हमें सेलेक्ट करना चाहिए कि हमारे आत्महित के लिए प्रयोजन भूत तो जो अध्यात्म ग्रंथ हैं, परमात्म प्रकाश है, समय सार है, समाधि शतक है, योग सार है, इनमें जो आत्मा हो, खासकर आत्म ख्याति टीका जो टोडरमल जी लिखा गया, अध्यात्म तो आत्म ख्याति में है, तो उसमें उसके माध्यम से हमें अपने समझ लीजिए स्वरूप की महिमा का प्रयास करना चाहिए, ऐसी बात।